शिक्षक दिवस जानिए इस वर्ष का क्या है थीम। बालू गिट्टी और ईंट जैसी सामग्री को अब घर मंगाना होगा आसान। काम के आधार पर तय होगी अधिकारियों की रैंकिंग। जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतों का ऐसे करें निपटारा। बीएसएनएल ने उठाया बड़ा कदम, लॉन्च किए 3 बेहद सस्ते प्लान। आईपीएल 2025 से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बन सकते हैं द्रविड़। आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती 2024 के लिए नई अधिसूचना की जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी भर्ती 2024 के लिए नई अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार कुल 11,558 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें से 3,445 पद इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है, जबकि स्नातक पास के लिए 8,113 पद निर्धारित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर 2024 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2024 है। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 में शामिल होने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आज है शिक्षक दिवस, जानिए इस वर्ष का क्या है थीम। आज देश भर में शिक्षक दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे एक प्रमुख दार्शनिक, विद्वान और शिक्षाविद थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा दी। 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया और 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता भी उन्हें प्रदान की गई। 1962 में जब डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो छात्रों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने जन्मदिन को एक विशेष तरीके से मनाएं। उन्होंने इस दिन को अपने जन्मदिन के बजाय शिक्षकों को समर्पित करने का सुझाव दिया। यही कारण है कि आज 5 सितंबर को पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। इस साल का थीम सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे पंकज त्रिपाठी के बारे में। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। आज वे अपना 48वां जन्म दिवस मना रहे हैं। एक्टर ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत साल 2004 में आई फिल्म रन के जरिए की थी। पंकज त्रिपाठी अपने करियर में कई यादगार किरदार निभा चुके हैं। उन्होंने फिल्मों के साथ वेब सीरीज में भी काम किया है। उनकी शानदार सीरीज में सीक्रेट गेम्स 2, मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस शामिल है, जबकि एक्टर की शानदार फिल्में सिंघम रिटर्न्स, गुंजन सक्सेना, ओ माई गॉड 2, मसान, सुपर 30, अंग्रेजी मीडियम। उन्हें सबसे पहले बड़ी और खास पहचान मिली थी साल 2012 की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से। पंकज त्रिपाठी की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बालू, गिट्टी और ईंट जैसे सामग्री को अब घर मंगाना होगा आसान। बिहार सरकार अब एक क्लिक या फोन कॉल से आपके घर पर कच्चे निर्माण सामग्री की सप्लाई शुरू करने जा रही है। बता दें कि 15 अक्टूबर से आप बालू, गिट्टी और ईंट जैसी सामग्री को घर पर मंगवा सकेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ बिहार माइनिंग कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डिमांड डालनी होगी। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर सिंह ने बताया कि पहले चरण में बालू की सप्लाई शुरू की जाएगी, जिसके बाद गिट्टी और ईंट भी ऑनलाइन डिमांड पर उपलब्ध होंगे। टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। बिहार में वित्त रहित स्कूलों के बकाया अनुदान का भुगतान होगा जल्द। बिहार में वित्त रहित स्कूलों के बकाया अनुदान के भुगतान को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि नियमों के अनुसार वित्त रहित शिक्षकों को कुछ मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, लेकिन जब इन सुविधाओं का अभाव हुआ तो संबंधित स्कूलों का कोर्स सस्पेंड कर दिया गया था। अब स्कूलों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और बिहार में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 2 लाख पदों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। वही डोमिसाइल नीति पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य की अपनी डोमिसाइल नीति लागू है और इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। काम के आधार पर तय होगी अधिकारियों की रैंकिंग। बीते दिन मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बैठक में सभी विभागों के प्रमुखों से बातचीत की। इस बैठक में एक नई घोषणा की योजना की गई, जिसके तहत बिहार के सभी जिलाधिकारियों की रैंकिंग की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारियों की रैंकिंग उनके द्वारा जिले में संपन्न विकास कार्यों के आधार पर की जाएगी। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे जिलों में बेहतर कामकाज की प्रेरणा
और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की राजस्व संग्रह में 10% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि संतोषजनक है। बिहार के 2 शिक्षक राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे सम्मानित। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 50 प्रतिष्ठित शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पुरस्कार 2024 के लिए चयनित शिक्षकों में बिहार के 2 शिक्षक भी चयनित किए गए हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इनमें बिहार के शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और शिक्षक सिकेंद्र कुमार सुमन शामिल हैं। वहीं बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 41 शिक्षकों को राज्य ब्यूरो पटना द्वारा पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इनमें 11 महिला शिक्षक भी शामिल हैं। धूमधाम से मनाया जाएगा शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस। बिहार के मोतिहारी जिले के छौड़ा दानो ब्लॉक स्थित संत कबीर नगर नरूल में आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत के इस विशेष अवसर पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में शहीद जगदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनकी शहादत को याद किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति भी देखी जाएगी। शहीद जगदेव प्रसाद के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाएगा। डीजल से चलने वाले स्कूल बसों पर लगाए जाने वाले बैन पर लगी रोक। पटना हाईकोर्ट ने डीजल से चलने वाली स्कूल बसों पर लगाए जाने वाले बैन को फिलहाल रोक दिया है। अदालत ने राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए निजी स्कूलों की संगठन की याचिका पर सुनवाई की। सोमवार को दिए गए इस आदेश के मुताबिक पटना में स्कूल बसों का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा। आदेश की कॉपी बुधवार को अपलोड कर दी गई है और इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। तब तक पटना के स्कूल बसों के संचालन में कोई बदलाव नहीं होगा। अब छात्रों के अनुपात के आधार पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापन प्रक्रिया को सुधारने के लिए एक नई पहल की है। सरकार ने तय किया है कि शिक्षकों का पदस्थापन छात्रों के अनुपात के आधार पर होगा। शिक्षा के अधिकार कानून के आलोक में 40 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक तय है। इस संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका गठन 8 जुलाई को हुआ था और पहली बैठक 11 जुलाई को आयोजित की गई थी। समिति अब तक 6 बैठक कर चुकी है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक सौंपी नहीं गई है। राज्य के 5.5 लाख शिक्षकों को इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतों का ऐसे करें निपटारा। जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए आप वार्ड संख्या, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला के साथ शिकायतकर्ता का नाम एवं मोबाइल नंबर तथा शिकायत के प्रकार लिखकर 8544490224 पर SMS या व्हाट्सएप कर सकते। इसके अलावा आप 6 से 8 के बीच 1800123121 पर कॉल कर सकते हैं या हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बिहार सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए उठाया बड़ा कदम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अब खनन पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने पर विचार कर रही है। खनन एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में गृह विभाग को प्रस्ताव सौंपा है। इसकी जानकारी बीते दिन खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि इस नए कदम से न केवल अवैध खनन पर नियंत्रण मिलेगा, बल्कि सरकारी राजस्व की हानि को भी रोका जा सकेगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सारण के बारे में। सारण का मुख्यालय छपरा है। सारण गंगा, गंडक, घाघरा नदी से घिरा है। ये जिला सोनपुर मेला, चिरांद, पुरातत्व स्थल और राजनीतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई ऐसी जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जैसे बाबा हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर का मेला, नौलखा मंदिर, माँ कालरात्रि मंदिर, माँ अंबिका स्थान, सोन और गंगा नदी संगम स्थल। यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, जैसे बाबा हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर का मेला, नौलखा मंदिर, माँ कालरात्रि मंदिर, माँ अंबिका स्थान, सोन और गंगा नदी संगम स्थल, मढ़ौरा के कारखाना आदि। बिहार के डाकघर ने मोबाइल ऐप डाउनलोड में दिखाई अग्रणी भूमिका। बिहार ने मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के मामले में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस ऐप को अब तक 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। वहीं डिजिटल लेन देन करने वालों की संख्या में 50 लाख पार हो चुकी है, जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही खाता जमा राशि के मामले में भी बिहार का प्रदर्शन शानदार रहा। बिहार के डाकघरों में कुल 17 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि बैलेंस के रूप में जमा है।
अब डिग्रियों में नहीं कर पाएंगे फर्जीवाड़ा, विद्यार्थियों को मिलेंगे यूनिक नंबर। राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में अंक पत्रों और डिग्रियों में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए राजभवन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के सभी 15 विश्वविद्यालय, 268 अंगीभूत महाविद्यालयों और 479 संबद्ध महाविद्यालयों को एक केंद्रीय पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इस पहल के तहत हर विद्यार्थियों को एक यूनिक नंबर प्रदान किया जाएगा और उनकी मार्कशीट तथा डिग्री में आधार कार्ड का QR कोड नंबर प्रिंट किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़ा करना मुश्किल हो जाएगा।